शामी ने मैच के दौरान रोजा क्यों तोड़ा? एक मैच की खातिर मोहम्मद शामी ने अल्लाह को नाराज कर दिया। ओए होए होए, मोहम्मद शामी ने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूंगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। देश की टीम अपना गौरव दिखाएगी। और दूसरी बात यह है कि रोजे के अंदर जब हम सफर में होते हैं तो अल्लाह ने तमाम ताकत हमें पावर्स दी हैं कि हम रोजा छोड़ के सफर के अंदर अपने कारोबार के अंदर रोजा छोड़कर कारोबार कर सकते हैं और उसके बाद कज़ा रोजा रख सकते हैं। से मैं सुन रहा हूँ कि जी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको खाने बना के खिला रही हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ये वाली बात सही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए सही नहीं है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। रोजे चल रहे हैं और फिर भी मोहम्मद शामी ने नेशन फर्स्ट रखा, बिकॉज एक एथलीट को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक एथलीट अगर सेमीफाइनल खेल रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने नेशन को फर्स्ट रखा। 3 विकेट ले गए 10 ओवर में 48 रन, रोजे चल रहे हैं और उसके बावजूद मोहम्मद शामी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है हिंदुस्तान को आगे रख के। भाई मैं तो सलाम करता हूँ मोहम्मद शामी को। और हमें उनकी उसी वक्त रोजा मुसलमान लॉ में रोजा रखना सही है, लेकिन एक क्रिकेट प्लेयर अपना देश के लिए खेल रहा है, उसी टाइम में किस रोजा रखेगा? जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भागना ही पड़ता है और बहुत सारी मेहनत का भी काम है, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो वो अपने लिए करा उन्होंने और देश के लिए करा है। तो देश के लिए मेहनत कर रहा है, मैच खेल रहा है और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, 3 विकेट भी लिया है उन्होंने। हमारी टीम में अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी ना। मैं ये वाली चीज़ मानने वास्ते तैयार हूँ कि जी हमारे दिल इतने छोटे हैं कि जी हम इस तरह की चीज़ करें कि जी हम किसी को एक्सेप्ट ना करें। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों। तो भाई साहब वो बेरोज है, भाई उसने रोजा तोड़ा। पहली बात यह है कि रोजा इसको तोड़ना नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं कि उसने रोजा रखा ही नहीं। ठीक है, तोड़ना तब होता है जब एक बंदा रोजा रखे और मैच के दौरान उससे प्यास लगे पानी पी के तोड़ ले। ठीक है, उसने रखा ही नहीं था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो जरूरी है कि आप हर हालत में रोजा रख सकते हैं। क्रिकेटर शमी के ऊपर जो फतवा दिया है वो सरासर निंदनीय है और इस्लाम के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है और रोजा रखना ये कि इस्लामी फरीजा है और इसमें बहुत सारी गुंजाइशें दी है। इस्लाम कोई ऐसा कट्टरपंथ का मजहब नहीं है कि अगर रोजा नहीं रखा तो इस्लाम से खारिज। हर एक चीज की अदायगी है उसके अंदर। अगर आप रोजा नहीं रख रहे तो आप रोजे का कुफ्फारा दे सकते हैं, नहीं तो ईद के बाद कज़ा रोजे रखने की भी उसके अंदर गुंजाइश है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिला इंडिया को ट्रोल करने का तो उन्होंने मोहम्मद शमी को जो है दोबारा अपना निशाना बना लिया। यह बड़ी अच्छी बात है कि जब जब पाकिस्तान मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज को पाकिस्तान से निशाना बनाते हैं और उसको लेकर बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कि इंडिया के मुसलमानों को पता चले कि एक मोहम्मद शमी जो टीम इंडिया में खेलता है किसी भी बड़े इवेंट में, उस इवेंट के बाद पूरा पाकिस्तान उसी को ही जो है टारगेट करता है ताकि जो है वो टीम इंडिया जो है या लोग जो है आपस में लड़ाई हो जाए इनकी। देखिए, आज सुबह से मोहम्मद शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी और उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। मैं समझता हूं कि रोज़ा जो है इस्लाम के बुनियादी रुकन है, ये तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फ़ोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फ़ोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोज़े की तस्दीक होना ज़रूरी है। जल्दबाजी में इस तरह की बात कहना कि वो मुजरिम है, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक जल्दबाजी है। अगर तस्दीक होती है तो उसके जिम्मेदार
खुद मोहम्मद शमी होंगे। ये मजहब इस्लाम में रोज़ा रखना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और अल्लाह ने खुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।